क्या उद्धव बचा पाएंगे बाला साहेब की विरासत? महाराष्ट्र की सियासी पैमाने पर क्या उतर पाएंगे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे? क्या शिवसेना की जो रणनीति है उसको मजबूत कर पाएंगे उद्धव ठाकरे? इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल, और सबसे बड़े पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे। इस पोल के जरिए हमने महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। आम जनता क्या सोचती शिवसेना को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर के। तो हमने किया कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बाला साहेब की विरासत को बचा पाएंगे। इस पोल में आए हैं कि 73% लोग मानते हैं कि हाँ, बाला साहेब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे बचा सकते हैं, बना सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 27% लोगों का मानना है कि नहीं, उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत नहीं बचा पाएंगे। ये आम जनता का पोल है। दरअसल उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस तरीके की बातें की जा रही थी, लग रहा था कि वो बैकफुट पर चले जाएंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी जो है सक्रियता कम हो जाएगी। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी प्रासंगिकता बढ़ने लगी है। फिलहाल जो इन पूरे मामले को लेकर के चल रहा था घटनाक्रम, उसमें एक प्लस पॉइंट यह है कि कानूनी तौर पर उद्धव ठाकरे धीरे धीरे मजबूत होते दिख रहे हैं। हालिया वक्त में हुई कोर्ट में सुनवाई के बाद से उद्धव ठाकरे के पक्ष को भी काफी मजबूती मिली है। ऐसे माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब शिवसेना की नई विरासत को स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ये आम जनता का पोल है। 73% भारी संख्या होती है कि 73% बहुमत है। एक तरह से आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे प्रासंगिक हो चुके हैं और प्रासंगिकता उनकी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हमने सबसे बड़े पोल में जानने की कोशिश की कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति और शिवसेना को लेकर के आम जनता सोच रही थी। 73% लोगों का मानना है कि हाँ, उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन 27% लोगों का मानना है कि नहीं, ये बहुत छोटी संख्या है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत करके महाराष्ट्र की नई राजनीति को स्थापित करने की कोशिश की है, और शिवसेना पहली बार उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार से निकल करके शिंदे गुट में आई, यानी एकनाथ शिंदे के नाम से कोई नया व्यक्ति आया जो ठाकरे परिवार से अलग रहता है और उसके नाते से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रश्न यही है कि शिवसेना की कल्पना जो थी वो सिर्फ ठाकरे परिवार से थी, और यहाँ तक कि बाला साहेब ठाकरे यानी मातोश्री से जिसका जुड़ाव था उसी को असली शिवसेना माना जाता रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी जो मातोश्री से जुड़ा हुआ होता है उसी को असली शिवसेना माना जाता है। यही कारण था कि शिवसेना से अलग होने वाले राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति में उस तरीके की स्थिति नहीं बना पाए जो हिंदुत्व की राजनीति और महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करने वाली शिवसेना ने स्थापित किया। मनसे को उन्होंने बनाया, मनसे चली भी, मनसे की स्थितियां भी ठीक ठाक रही। राज ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। बावजूद इसके राज ठाकरे की जो प्रासंगिकताएं हैं जिस तरीके से है, उन सब के बीच में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से 20 पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम चीज ये होगी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के बातें की जा रही थी और शिवसेना को लेकर के बातें की जा रही थी कि शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता करके महाविकास अघाड़ी के साथ गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से शिवसेना में बहुत बड़ा बिखराव हुआ। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की और आदित्य ठाकरे को ग्राउंड जीरो पर उतारा और वास्तविकता से बताने की कोशिश की, उसके बाद से जनता का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा और अब जनता समझने लगी है कि उद्धव ठाकरे ही शिवसेना का नेतृत्व करेंगे। और जिस तरीके से कोर्ट से संकेत मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि अभी कई अहम पेचीदगियां बाकी हैं। चुनौतियां अभी कई सारी हैं उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन फिलहाल जो आम जनता का मानना है, जिसमें 73% जनता ये मानती है कि हाँ, उद्धव ठाकरे बाला साहेब की विरासत को बचा पाएंगे। 27% लोगों का मानना है कि नहीं, उद्धव ठाकरे बाला साहेब की विरासत को नहीं बचा पाएंगे। इन तमाम घटनाक्रमों को अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करें तो एक चीज साफ हो जाती है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने रणनीति तैयार की, जिस तरीके की चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास किया है, वो एक चीज़ तो साफ कर देता है कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।